क्वेश्चन नंबर 3 है मेक 5 मोर सच पेयर एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन। हमने 5 और ऐसे एग्जाम्पल देने हैं और ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगाना है जिसका क्या है डिनोमिनेटर सेम है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने किया है। तो फर्स्ट मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल, जैसे मैंने ले लिया 3/20 और 8/20। क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिंपल कंपैरिजन करेंगे 8 और 3 का। तो 8 क्या है ग्रेटर है। सेकेंड कोई भी एग्जांपल ले लो 4/5 और 3/5। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर न्यूमरेटर का कंपैरिजन करोगे तो ये ग्रेटर है, ग्रेटर साइन। थर्ड एग्जांपल हम ले लेते हैं 16/19 और 20/19। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का कंपैरिजन करोगे तो 20 ग्रेटर है, तो ग्रेटर देन का साइन। फोर्थ एग्जांपल हम ले लेते हैं 17/21 11/21। कंपैरिजन करो, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का कंपैरिजन किया, 17 क्या है 11 से ग्रेटर है तो ग्रेटर देन का साइन। फिफ्थ एग्जांपल कोई भी एग्जांपल आप उठा सकते हो, जैसे मैंने लिया 5/7 और 9/7। डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो हमने न्यूमरेटर का कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे 9 ग्रेटर है तो ग्रेटर देन का साइन इधर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है लुक एट द फिगर्स। फिगर को देखना है हमने, ये फिगर हमें गिवन है, नंबर लाइन के ऊपर ये नंबर ड्रा किए हुए हैं। एंड राइट लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू बिटवीन द पेयर ऑफ फ्रैक्शन। ये हमें फ्रैक्शन गिवन है, इस नंबर लाइन को हमें देखकर क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाना है। तो हमें पता है नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होते हैं वो लेस होते हैं किससे, राइट से। तो यहाँ देखें 1/6 और 1/3। 1/6 हमारा कहाँ पे है, ये है 1/6 और 1/3 हमारा कहाँ है, यहाँ है। अब देखो नंबर लाइन के लेफ्ट में कौन सा नंबर है 1/6, यानी कि 1/6 क्या है लेस है किससे 1/3 से। तो यहाँ साइन क्या आ जाएगा 1/6 लेस देन 1/3। आगे नेक्स्ट है हमारा 3/4 और 2/6। 3/4 हमारा यहाँ पे है और 2/6 हमारा यहाँ पे है। अब यहाँ पे कंपैरिजन अगर करोगे तो लेफ्ट साइड में हमारा ये नंबर है 2/6, यानी कि ये नंबर क्या है लेस है किससे 3/4 से। तो 3/4 हमारा क्या हो गया ग्रेटर नंबर हो गया और ये लेस नंबर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है 2/3 और 2/4। 2/3 है हमारा यहाँ पे और 2/4 कहाँ पे है यहाँ पे। अब अगर कंपैरिजन करें तो ये नंबर क्या है लेफ्ट में है और ये क्या है राइट में है। तो लेफ्ट में जो नंबर होगा वो क्या होगा लेस होगा और राइट वाला क्या होगा ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे 2/3 ग्रेटर देन 2/4। आगे नेक्स्ट है 6/6 एंड 3/3। 6/6 और 3/3 दोनों ही क्या है एक सीध के अंदर है, यानी कि दोनों क्या है इक्वल है, कोई लेफ्ट राइट में नहीं है, तो ये आ जाएगा इक्वल टू। आगे है 5/6 एंड 5/5। 5/6 हमारा कहाँ पे है ये नंबर है और 5/5 यहाँ पे है। अब नंबर लाइन के लेफ्ट में ये है और राइट में ये नंबर आता है। अगर कंपैरिजन करें हम तो यहाँ पे लेफ्ट में जो नंबर होगा वो क्या होगा हमारा लेस होगा किससे राइट से। तो ये नंबर क्या है लेस है किससे 5/5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल एप्रोप्रिएट साइन लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। ये फ्रैक्शन हमें गिवन है
अब यहाँ देखो इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। डिनोमिनेटर का 2 और 5 का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। रफ में ये लेना है आपने 2 और 5 का, तो 2 × 5 कितना आ गया, 10। इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो यहाँ लिखोगे एलसीएम ऑफ 2 and 5 = 10। इन दोनों का एलसीएम आया हमारे पास 10। अब एक फ्रैक्शन को उठाओगे, 1/2 को लिया। अब इसका डिनोमिनेटर मुझे क्या करना है, 10 करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर को भी क्या है 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 1/5 से नहीं कर सकती। अगर इसको कट करोगे तो ये 1 आ जाएगा। 1 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 ही आएगा। इसलिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से ही डिवाइड करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 5/10 आ जाएगा। आगे 1/5 है, तो इसको 10 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्या है, इस नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि अगर ये कट करोगे 1 ही आएगा। तो ये कितना आ गया, 2/10। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। अब न्यूमरेटर का हम कंपैरिजन कर लेंगे। तो यहाँ पे 5/10 और 2/10 आया है। अब हमें पता है 5 क्या है, 2 से ग्रेटर है, तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन। तो ये 5/10 किसका आया था, 1/2 का। तो 1/2 ग्रेटर देन 1/5। आगे नेक्स्ट बी पार्ट है 2/4 और 3/6। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो सेम नहीं है। जब सेम नहीं होगा तो हम एलसीएम लेंगे। 4 और 6 का 2 पे गया, 2 और 3, फिर 2 पे 1, 3। तो एलसीएम क्या आ गया, 2 × 2 × 3 कितना आ गया, 12 एलसीएम आ गया। किसका एलसीएम आया, एलसीएम ऑफ 4 and 6 = 12। इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 12। तो फर्स्ट नंबर को उठाओगे 2/4। अब हमने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 3 से। अगर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 6/12। आगे 3/6 है, डिनोमिनेटर को हमने 12 करना है, एलसीएम के इक्वल करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से ही न्यूमरेटर को, तो कितना आ जाएगा, 6/12। तो यहाँ कंपैरिजन करो, दोनों ही इक्वल हैं। 6/12 = 6/12। तो ये नंबर हमारा कौन सा था, 2/4 = 3/6। सी पार्ट है हमारा 3/5 और 2/3 का हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले देखो इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका एलसीएम लोगे 3 और 5 का। तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 5 × 3 15 आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 5 and 3 = 15। उसके बाद फर्स्ट नंबर को लेंगे, 3/5 है, इसके डिनोमिनेटर को हमने क्या करना है, 15 बनाना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 को, और न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9/15। आगे है हमारा 2/3। डिनोमिनेटर को 15 बनाने के लिए मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और न्यूमरेटर को भी 5 से। तो कितना आ जाएगा, ये 10/15।
अब इन दोनों का क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, इनका कंपैरिजन करो तो क्या है, 10 ग्रेटर है 9 से, 9 अपॉन में 15 लेस देन 10 अपॉन में 15। 9/15 किसका आया, 3/5 का, 3/5 लेस देन 2/3। आगे डी पार्ट है हमारा 3/4 और 2/8, इसका कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को हमने देखना है, इक्वल नहीं है तो एलसीएम लोगे 4 और 8 का, 2 पे चला गया, 2 और 4, फिर 2 पे 1 और 2, फिर 2 पे, तो ये कितना आ गया हमारे पास 2 × 2 × 2 यानी कि 8 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एलसीएम ऑफ 4 and 8 इज इक्वल टू 8। तो फर्स्ट नंबर लोगे 3/4, इसके डिनोमिनेटर को 8 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को भी 2 से, तो कितना आ जाएगा 6/8। आगे 2/8, तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी क्या है, 8 है, तो इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। करना चाहते हो तो 1 से कर सकते हो, क्योंकि 1 से तो यही आ जाएगा, 8 ही आएगा। तो 2/8। अब कंपैरिजन करो, 6 क्या है, ग्रेटर है 2 से, तो 6/8 ग्रेटर देन 2/8, और 6/8 किसका आया था हमारे पास, 3/4 ग्रेटर देन 2/8। ई पार्ट है 3/5 और 6/5। अब यहाँ देखें इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो न्यूमरेटर का क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे। तो हमें पता है 3 क्या है, 6 से क्या है, लेस है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 3/5 इज लेस देन 6/5। नेक्स्ट एफ पार्ट है हमारा 7/9 और 3/9, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर का क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। तो 7 क्या है, 3 से ग्रेटर है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 3/9। नेक्स्ट देखो जी पार्ट है हमारा 1/4 और 2/8, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, तो एलसीएम लोगे। तो एलसीएम 4 और 8 का क्या आ जाएगा, पिछले सम में भी हमने किया था, तो इसका एलसीएम 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8। तो एलसीएम ऑफ 4 and 8 इज इक्वल टू 8। तो फर्स्ट नंबर लोगे, डिनोमिनेटर को हमने क्या करना है, 8 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से ही न्यूमरेटर को करोगे, तो ये कितना आ जाएगा 2/8। और नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 2/8, 8 तो ऑलरेडी है, फिर भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 2/8। अब यहाँ देखो दोनों ही नंबर क्या है, सेम सेम आए हैं, 2/8 इज इक्वल टू 2/8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 2/8। एच पार्ट है हमारा 6/10 और 4/5, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम लोगे 10 और 5 का, 2 पे 5, ये 5 का 5, फिर 5 पे, तो 2 × 5 10, यानी कि एलसीएम 10 और 5 का 10 आया। एलसीएम ऑफ 10 and 5 इज इक्वल टू 10। फर्स्ट नंबर 6/10, तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 10 है, तो 1 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 6/10। नेक्स्ट नंबर है हमारा 4/5, डिनोमिनेटर को हमने 10 करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 8/10।
10। डिनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमरेटर का कंपैरिजन करो। 6 क्या है, लेस है किससे, 8 से, तो लिखोगे यहाँ पे 6/10 लेस देन 8/10। तो 6/10 लेस देन 4/5। नेक्स्ट है हमारा 3/4 और 7/8। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम लो 4 और 8 का, 2 पे, फिर 2 पे गया, फिर 2 पे, तो 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8। तो एलसीएम 4 और 8 का क्या आ गया हमारे पास, 8 आया है। एलसीएम ऑफ 4 and 8 इज इक्वल टू 8। फर्स्ट नंबर लो 3/4 है, डिनोमिनेटर को 8 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को भी 2 से करेंगे, तो ये आ जाएगा 6/8। नेक्स्ट है हमारा 7/8। डिनोमिनेटर ऑलरेडी 8 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7/8। अब डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ गए, न्यूमरेटर का कंपैरिजन करोगे, 6 क्या है, 7 से लेस है, तो 6/8 लेस देन 7/8। तो यहाँ पे 3/4 लेस देन 7/8। आगे नेक्स्ट है 6/10 और 4/5। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम लोगे 10 और 5 का, 2 पे गया, 5 आ गया, ये 5 का 5, फिर 5 पे चला गया 1 और 1, 2 × 5 इज इक्वल टू 10। तो एलसीएम इन दोनों का क्या आया, एलसीएम ऑफ 10 and 5 इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट नंबर लोगे 6/10, तो इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 10 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ना भी करोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, 6/10 ही आएगा। उसके बाद है हमारा 4/5। डिनोमिनेटर को 10 बनाना है मुझे, तो मुझे 2 से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो न्यूमरेटर को भी 2 से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, इस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आ गया 8/10। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ गया, तो न्यूमरेटर का कंपैरिजन करोगे, 6 क्या है, 8 से लेस है, तो 6/10 लेस देन 8/10। तो 6/10 लेस देन 4/5। नेक्स्ट है 5/7 और 15/21। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 7 और 21 का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। तो रफ में एलसीएम ले रही हूँ मैं, 7 और 21 का, तो 3 पे चला गया 7, ये भी 7 आ गया, फिर 7 पे, तो 3 × 7 इज इक्वल टू 21। तो इन दोनों का एलसीएम ऑफ 7 and 21 इज इक्वल टू 21। फर्स्ट नंबर लोगे 5/7 है, इसके डिनोमिनेटर को 21 बनाना है, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 15/21। तो नेक्स्ट नंबर है हमारा 15/21। डिनोमिनेटर ऑलरेडी एलसीएम के इक्वल हैं, तो यहाँ 1 से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 15/21। यहाँ अब जब कंपैरिजन करोगे तो यहाँ देखो दोनों ही नंबर क्या है, इक्वल हैं। 15/21 इज इक्वल टू 15/21। तो यहाँ से आ जाएगा 5/7 इज इक्वल टू 15/21। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फ्लोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर।
ये जो फ्रैक्शन गिवन है ये 3 नंबर्स को, डिफरेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इनको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इनको क्या करना है, हमने अलग अलग करना है बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इनको सबसे पहले हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है कि हमारा जो कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो सबसे पहले ए पार्ट है, यहाँ 2 और 12 दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, यानी कि 2 के टेबल पर ये कट हो जाते हैं। तो 2 1 द 2, 2 6 द 12, तो यानी कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, 1/6 आ गई। आगे बी पार्ट 3/15 है, इसको 3 के टेबल पर कट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 द 3, 3 5 द 15, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास, सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी 1/5। अब यहाँ देखो 8/50 है, तो 2 के टेबल पर ये कट हो रहा है, 4 आ जाएगा, 2 2 द 4 और 1 10 कितना हो गया, 5 पे चला गया। तो ये कट करके यानी कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या आ गई, 4/25। अब देखो इसका कोई और कॉमन फैक्टर है ही नहीं 1 के अलावा। अब ये है हमारा 16/100, तो ये 4 के टेबल पर कट हो रहा है, 4 4 द 16, 4 2 द 8 और 4 5 द 20। तो ये फ्रैक्शन क्या आ गया हमारे पास, 4/25। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारा 10/60, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 1/6। आगे है हमारा 15/75, तो ये हमारा 5 के टेबल पर कट हो जाएगा, 5 3 द 15, 5 1 द 5 और 5 5 द 25। अब यहाँ देखो 3/15, अभी भी ये 3 के टेबल पर कट हो रहे हैं, तो 3 1 द 3, 3 5 द 15, तो ये आ गया 1/5। आगे नेक्स्ट है 12/60, तो ये 6 के टेबल पर कट हो जाएगा, 6 2 द 12, 6 1 द 6 और ये 0। अब 2/10, अब ये भी कट हो सकता है 2 के टेबल पर, 2 1 द 2, 2 5 द 10, तो 1/5। आगे नेक्स्ट है 16/96, तो यहाँ पे 8 के टेबल पर कट करें, 8 2 द 16, 8 1 द 8, 8 2 द 16। अब 2/12 आया है, अभी कॉमन फैक्टर हमारा 1 नहीं आया, 2 के टेबल पर ये कट हो जाएगा 1/6। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या आ गई, 1/6। आगे नेक्स्ट है 12/75, तो ये 3 के टेबल पर कट हो जाएगा, 3 4 द 12, 3 2 द 6 और 3 5 द 15, 4/25। आगे नेक्स्ट है 12/72, अब ये किस टेबल पर कट हो जाएगा, 4 के टेबल पर, 4 3 द 12, 4 1 द 4, 3 बच गया रिमाइंडर, ऊपर से 2 32 हो गया, तो 4 8 द 32। आगे 3/18 आ गया, अब भी ये कट हो रहा है 3 के टेबल पर, 3 1 द 3, 3 6 द 18, तो ये आ गया 1/6। आगे 3/18 है, तो 3 के टेबल पर ये 1 और ये 6, 1/6। आगे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा है क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 1 ही है। अब हमने क्या करना है, इनको 3 ग्रुप्स के अंदर क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। तो यहाँ लिखोगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो फर्स्ट ग्रुप हम ए बना लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप है ये हमारा ए, इसके अंदर देखें 1/6 किसका आ रहा है, ठीक है, एक तो आ रहा है हमारे पास 2/12 का, किसके इक्वल है। आगे नेक्स्ट देखो 1/6 10/60 का आया है,
1/6। सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी 1/6। 16/96 का आया है 16/96 और 1/6 आया है हमारा 12/72 इज इक्वल टू 12/72 इज इक्वल टू 3/18। इन सभी की सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या आई है 1/6। फर्स्ट ग्रुप हमारा बन गया। अब सेकंड जो ग्रुप बनाना है मैं इसको बी नाम दे रही हूँ। सेकंड ग्रुप हमारा 1/5 वाला लेते हैं। 1/5 किसका है 3/15 का। 3/15 इज इक्वल टू आगे 3/15 1/5 इसका है 15/75। 15/75 1/5 इसका भी आया है 12/60 और 1/5 बस और नहीं है। तो ये किसके इक्वल हैं 1/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये। आगे थर्ड ग्रुप जो मैं ले रही हूँ वो कौन सा है हमारा 4/25। तो किसका आ रहा है 8/50 का। 8/50 इज इक्वल टू 16/100 इज इक्वल टू 12/75 और लास्ट में हमारा 4/25। तो ये 4/25 के इक्विवेलेंट ये वाला फ्रैक्शन है। तो इसको हमने क्या किया 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये।